नमस्कार दोस्तों। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी दो अलग अलग या तीनों तरह के टेंस का वाक्य एक साथ लिख दिया जाए, मतलब एक ऐसा सेंटेंस बोला जाए, एक ऐसा वाक्य बोला जाए जिसमें आपको प्रेजेंट भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है, फ्यूचर भी दिख रहा है, या इन तीनों में से कोई दो दिख रहा है, तो उस केस में हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। क्योंकि टेंस के जो रूल्स हमने पढ़ा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों का जो चार चार हिस्सा में तीनों बटा हुआ है, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो भी ट्रांसलेशन के 12 तरीके के रूल्स हमने लेक्चर नंबर 10 तक में पढ़ा, वो तो एक अलग अलग तरह के सिंगल स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंस की बात करता है ना। कोई एक खास तरह का उसमें मिला हुआ नहीं रहता है, वो एक ही टाइप का रहता है। लेकिन लेक्चर नंबर 11 में हमने पढ़ा कि सेंटेंस हमारी आम बोलचाल की भाषा में, हम जो भाषा बोलते हैं एक दूसरे से, जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में सेंटेंस अलग अलग तरह के टेंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा तरह के टेंस का यूज हो सकता है। तब हमने पहले क्या पढ़ा, शुरुआत का पहला कंडीशन हमने पढ़ा कि ठीक है, कई तरह के टेंस, तीनों में से दो तरह के या तीनों तरह के आ जाएंगे सेंटेंस में, तो बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। पहला में पढ़ा हम लोगों ने क्या कि अगर सेंटेंस के वाक्य की शुरुआत हो पास्ट में, पास्ट टेंस से शुरुआत हो, और उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में जा रहा हो, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट का जो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो हमें अगर लग रहा है कि यहाँ डू डज लिखना चाहिए जनरल ट्रांसलेशन में, नॉर्मल में, तो वहाँ पे डू डज नहीं लिख के डिड लिख देंगे, पास्ट में शुरू हुआ हो तब। वैसे ही जहां हमें लग रहा हो कि यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसलेशन में V1 या V5 लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही ना लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा होता है। तो जहां V1 या V5 की संभावना हो, दिख रही हो कि यहाँ तो ये लगना चाहिए और शुरुआत हुआ हो पास्ट में, तो वहाँ V1 V5 नहीं लिख के V2 लिखेंगे। इसी तरह से फ्यूचर का भी रूल जो होता है वो हमने बताया लेक्चर नंबर 11 में। अभी लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। 11th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पास्ट के बाद प्रेजेंट हो तो उसको पास्ट में लाना पड़ेगा। कैसे, उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं या वर्ब जो हैं उनको पास्ट में लाके, फिर पास्ट के बाद फ्यूचर हो तो क्या करेंगे, फ्यूचर वाला को भी पास्ट में लाएंगे। कैसे, विल को वुड में कन्वर्ट करके, शैल को शुड में, मे को माइट में कन्वर्ट करके। अब मुद्दा ये था कि क्या पास्ट में जो शुरू हुआ वाक्य उसका आगे भी सारा पास्ट है, तो हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या। इसी मुद्दे पे लेक्चर नंबर 11 एंड हुआ था, लेक्चर नंबर 12 शुरू होता है। रूल कहता है कि अगर पास्ट प्लस पास्ट का कॉम्बिनेशन हो तो भी, हम तो जनरली जानते हैं कि पास्ट से शुरू हुआ हो सेंटेंस और आगे भी हमें पास्ट मिल रहा है तो आप लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर है तो भले सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या लिखें, लेकिन अगर पास्ट में शुरू हुआ हो और आगे भी पास्ट में ही जा रहा हो सेंटेंस तो हम लिख देंगे। लेकिन इसमें भी दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये दो कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात कहता है कि अगर दो एक्शंस साइमल्टेनियस हो, साइमल्टेनियस माने होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार हो रही घटना जो होती है उसे हम साइमल्टेनियस एक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर घटनाएं साइमल्टेनियस हो, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी घटना हुई हो, ठीक है, तब हम दोनों को सिंपल पास्ट में ही रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या रखा हुआ है, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। कोई भी आपका दोस्त है, वहां पे कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं तो वो भी आया और आपके बगल में बैठ गया। ये साइमल्टेनियस एक्शन हुआ, आया और बैठ गया। उसने मेरा फोन उठाया और एक नंबर डायल किया, वो कमरे में आया और लेट गया, है ना।
उसने दरवाजा खोला, अपना शर्ट उठाया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, दरवाजा खोलना, शर्ट का उठाना और चला जाना, साइमल्टेनियस एक्शंस हैं। साइमल्टेनियस एक्शंस किसे कहते हैं कि एक घटना के तुरंत बाद दूसरी, तुरंत बाद मतलब सीरीज ऑफ एक्शंस अगर हो रहे हो, कई सारी घटनाएं एक साथ अगर हो रही हो तो क्या होता है, पहली घटना जो होगी उसके तुरंत बाद दूसरी घटना होगी, उसके तुरंत बाद तीसरी घटना होगी। तो कहता है कि अगर ऐसी घटनाएं लिखी जा रही हो जो दोनों पास्ट में हो और कैसा हो, साइमल्टेनियस हो, माने एक के बाद दूसरा लगातार हो रहा हो, तो दोनों को किस में रखना चाहिए, सिंपल पास्ट में रखना चाहिए। जैसे वह आया और मेरे बगल में बैठ गया तो क्या होगा, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। उसके बाद मैं बस से उतरा और घर की ओर जाने लगा तो क्या होगा, आई गॉट डाउन द बस एंड स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स माई हाउस। अब आप देखिए, ही केम सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन का यही स्ट्रक्चर होता है। तो क्या लिखा हुआ है सामने, ही केम एंड सैट बिसाइड मी। ही केम मतलब वह आया, एंड सैट बिसाइड मी और मेरे बगल में बैठ गया। ये बिसाइड लिखा हुआ है, BESIDE, बिसाइड। ये जिस पे लाइट आ रहा होगा, ये चमक रहा है ना, ये लिखा हुआ है बिसाइड, BESIDE। तो लिखा हुआ सेंटेंस क्या होगा, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो ही केम सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट, और फिर सब्जेक्ट तो कॉमन है इसका, फिर से यहां लिखा हुआ है सेट V2, तो दोनों V2 मतलब दोनों सिंपल पास्ट। वैसे ही मैं बस से उतरा, आई गॉट डाउन द बस, गेट का V2, गेट डाउन माने होता है नीचे उतरना, तो गेट का V2 होता है गॉट, तो आई गॉट डाउन द बस हो गया, मैं बस से नीचे उतरा, एंड स्टार्टेड, स्टार्ट का V2 स्टार्टेड हो गया, तो आई गॉट डाउन द बस सब्जेक्ट प्लस V2 एंड स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स माय हाउस, ये भी V2 और ये भी V2, दोनों सिंपल पास्ट में। ठीक है, कहेंगे उसने दरवाजा खोला, अपना शर्ट लिया और बाहर चला गया, तो क्या लिखेंगे, उसने दरवाजा खोला, पहला काम, ही ओपेंड द डोर। उसके बाद टुक हिज शर्ट, कोमा देके, टुक हिज शर्ट एंड वेंट आउट। क्या क्या हुआ, ही ओपेंड द डोर, ओपेंड लिखा हमने ही के साथ, मैंने आपको बताया था रेगुलर में। अच्छा, इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, फिर हम आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब का थोड़ा जानकारी फिर से देते हैं। तो क्या होगा, ही ओपेंड द डोर, वह दरवाजा खोला, सब्जेक्ट प्लस V2, ही ओपेंड सब्जेक्ट प्लस V2, तो ही ओपेंड द डोर, फिर कोमा, टुक हिज शर्ट, TAKE, टेक का V2 होता है टुक, तो होगा टुक हिज शर्ट, फिर एंड वेंट अवे या लेफ्ट। तो जो लेफ्ट या वेंट लिख रहे हैं ये भी V2, टुक हिज शर्ट में जो टुक लिखे ये भी V2, और ओपेंड द डोर में जो ओपेंड लिखे ये भी V2। सारा सिंपल पास्ट में जा रहा है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरी घटना की बात हो रही हो कि किसी एक सब्जेक्ट ने ऐसा 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 किया, और एक के लगातार बाद दूसरी घटना है, तो हम उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या मैं बताने जा रहा था कि अक्सर कंफ्यूजन होता है रेगुलर इरेगुलर वाला, ध्यान रखिएगा। जैसे OPEN, ओपन का V2 क्या होता है, OPENED, ओपेंड, या V3 भी इसका क्या होता है, OPENED, ओपेंड। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है, अभी भी आप सुन लीजिए, शॉर्ट वीडियो भी इस पे बना हुआ है, कि जब बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका V2 और V3 लास्ट में ED लग के बनता है ना, वांट का वांटेड V2 भी और वांटेड V3 भी, ओपन का ओपेंड V2 भी और ओपेंड ही V3 भी, है ना, सॉल्व का सॉल्व्ड SOLVED V2 भी और SOLVED V3 भी। तो जो ओपन का ओपेंड है, वांट का वांटेड है, सॉल्व का सॉल्व्ड है, तो इसमें कैसे पता चलेगा, जैसे वांटेड लिखा हुआ है तो वांट का V2 भी होता है वांटेड और V3 भी होता है वांटेड, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि V2 है कि V3 है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि
कि कोई भी सेंटेंस के बाद अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस के बाद नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद, किसी भी सेंटेंस में कहना चाह रहा था मैं, किसी भी वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आया तो ये जो ईडी है ये होता है V3, इधर सब्जेक्ट है ना। स्ट्रक्चर जो है यहाँ दिख रहा है आपको, देखिएगा, अगर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो ये वाला जो ईडी रहेगा यहाँ वाला, ये रहता है V3। और अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद मेन वर्ब लिखा है और उसमें अगर ईडी लगा हुआ है तो वो होगा V2। जैसे ही हैड सॉल्व्ड, ही हैड सॉल्व्ड, SOLVED, तो हैड के बाद सॉल्व्ड आया ईडी वाला तो ये हो गया V3। और ही सॉल्व्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ईडी वाला रहेगा तो वो होगा V2। रेगुलर और इरेगुलर दो वर्ब होते हैं। वर्ब का नेचर जो पास्ट में जाता है, पार्टिसिपल फॉर्मेट जिसे कहते हैं, पास्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, माने V2 V3 फॉर्म जब हम लाते हैं वर्ब का, तो उसमें दो नेचर के वर्ब होते हैं। V2 V3 में बदलने के लिहाज से वर्ब दो नेचर का होता है, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? वैसा वर्ब जिसका V2 और V3 दोनों ईडी लग के बनता हो, जैसे वांट का वांटेड, सॉल्व का सॉल्व्ड, वॉक का वॉक्ड, टॉक का टॉक्ड, हेल्प का हेल्प्ड। तो इसका V2 और V3 दोनों में ईडी लगा हुआ रहता है लास्ट में, तो इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। और जिसका अन्य तरीके से बनता हो, जैसे टेक का टेक, टुक टेकन, जैसे गो वेंट गॉन, जैसे कट कट कट, जैसे पुट पुट पुट, ईट एट ईटेन। तो ये जो अलग तरीके से V2 V3 बनते हैं, V2 V3 का रूप अलग अलग जिसका रहे, तो उसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पढ़ते हैं, पार्टिसिपल फॉर्मेट ऑफ वर्ब, तो सीधा समझिए, पार्टिसिपल को गोली मारिए। V2 और V3 में V1 V2 V3 V4 V5 होता है, तो V1 से V2 और V3 में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं वर्ब को, तो V2 और V3 दोनों में ईडी लगे। ईडी वांट का वांटेड, सॉल्व का सॉल्व, जो अभी बताए, दोनों में ईडी लगे लास्ट में, तो उसको कहते हैं रेगुलर नेचर का वर्ब। और जिसका V2 V3 सेम रूप में नहीं रहे, अलग अलग रूप में रहे, तो उसको कहते हैं इरेगुलर नेचर का वर्ब। तो जो रेगुलर नेचर का वर्ब होता है, जिसमें लास्ट में ईडी लगा हुआ रहता है, उसमें ध्यान किस बात का रखना होता है? अगर सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट का होता है कंप्लीटेड, V2 भी और V3 भी, तो अगर हम लिखें ही हैज कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया है, तो हैज लगा हुआ है कंप्लीटेड के पहले, तो ईडी जिसमें लगा उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो वह है V3 वाला रूप। और ईडी लगा हुआ है लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वह है V2 वाला रूप। रेगुलर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब रहे तो V3 और नहीं रहे तो V2, ठीक है। इरेगुलर जो होता है उसका V2 V3 तो होता ही अलग है, जैसे गो का वेंट गॉन, ईट का एट और ईटेन, ठीक है। तो क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद केम लिखा हुआ है V2 है, यहाँ आई गॉट है V2 है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, बना सिंपल पास्ट है ना। रमेश ने मुझे यह चिट्ठी दिया और चला गया, ये तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे। रमेश ने मुझे यह चिट्ठी दिया और चला गया, ये चिट्ठी है, ठीक है ना। चिट्ठी दिया और चला गया मतलब रमेश आया, आपके हाथ में ये वाली चिट्ठी दिया और चला गया, दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, एक के बाद दूसरा तुरंत लगातार हुआ है ये। तो क्या लिखेंगे, रमेश ने मुझे यह चिट्ठी दिया, रमेश गेव मी दिस लेटर। गेव लिखा हुआ है, गिव का क्या होता है, गिव का होता है गेव और गिवेन। गेव होता है V2 और गिवेन होता है V3। तो यहाँ पे रमेश गेव मी दिस लेटर एंड लेफ्ट, रमेश ने मुझे यह चिट्ठी दिया और चला गया, तो सब्जेक्ट के बाद V2 लिखे, ये भी हो गया सिंपल पास्ट में, एंड लेफ्ट है ना, लीव का लेफ्ट लेफ्ट होता है, तो यहाँ भी लेफ्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, तो ये V2 होगा।
तो यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2, दोनों सिंपल पास्ट में हुआ। तो कोई साइमल्टेनियस एक्शन हो, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी घटना एक सीरीज के तरह लगातार चल रहा हो, बीच में गैप नहीं दिखाना हो कि देखिए पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ऐसा नहीं हो। लगातार सब घटना को दिखाना हो कि देखिए ऐसा 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 और ऐसा हुआ, तब हम उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन इसका कौन सा है? दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर दो एक्शन ऐसा हो जिसमें हमें दिखाना है कि देखिए पहले कौन सा काम हुआ और बाद में कौन सा काम हुआ, अगर इस तरह का एक्शन हो जो दोनों काम हो चुका है, काम तो इसमें भी हो गया, वह आया और बगल में बैठ गया, तो जब अभी ना बोलेंगे कि कल क्या हुआ था जी, तो कुछ नहीं हुआ, आया बगल में बैठ गया अब बतियाने लगा। तो काम तो ये भी हो चुका है पास्ट में, लेकिन पास्ट में ही ये लगातार हुआ था। और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें हम बता रहे हैं कि देखिए ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। अगर हम ये बात बताना चाहते हैं दो वैसे काम के बारे में जिसमें हम दिखाना चाहते हैं, जानबूझ के अगले को बताना चाहते हैं कि देखिए ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ, अगर ऐसा हम बताना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी दोनों में हैड का यूज नहीं करेंगे। कभी भी हम हैड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। तब करेंगे क्या? करेंगे ये कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम पहले हुआ उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको रखेंगे सिंपल पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में रखने का मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट में रखने का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट में। और सिंपल पास्ट में क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस V2। किसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में? उन दोनों कामों में जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद खुली थी। ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है? ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद खुली थी। अब इसमें क्या हुआ पहले देखिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से सेंटेंस को पढ़िए। ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद खुली थी, पहले आप स्टेशन पहुंचे थे कि पहले ट्रेन खुली? क्या कहता है? ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद खुली, माने पहले हम स्टेशन पहुंच गए तब ट्रेन खुली। तो पहले हम स्टेशन पहुंचे, ये काम पहले हुआ, मेरा स्टेशन पहुंचना पहले हुआ और बाद में ट्रेन खुली, ट्रेन का खुलना बाद में हुआ। तो क्या लिखेंगे? मेरे पहुंचने वाले बात को हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और ट्रेन का खुलने वाला बात को किस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में। तो क्या है? द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्ट माने चला जाना, प्रस्थान कर जाना। द ट्रेन डिपार्टेड, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 लिखा हुआ है तो सिंपल पास्ट हो गया। द ट्रेन डिपार्टेड कब? आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंच चुका था उसके बाद। तो मेरा स्टेशन पहुंचने वाला काम पहले हुआ तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में लिखे, और सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट में लिखे जो काम बाद में हुआ। पहले स्टेशन पहुंचे पास्ट परफेक्ट में और बाद में ट्रेन खुली सिंपल पास्ट में। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या देखिए? उसके घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। अब सेंटेंस में बताइए पहले काम कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ? कह रहा है उसके घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, पहले क्या हुआ? बारिश शुरू हो गया, बाद में वो घर पहुंचा, मतलब वो घर नहीं पहुंचा था, रास्ता में था, तभी बारिश शुरू हो गई थी। तो क्या होगा? इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो चुकी थी। इसको पहले ये काम हुआ तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो चुकी थी। कब? बिफोर। अब ही हैड रीच्ड होम अगर हम लिखते हैं तो हमने क्या कहा रूल में कि हैड और हैड का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा।
करना क्या होगा, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, मतलब इसके साथ हेड लगाएंगे, और दूसरा वाला को सिंपल पास्ट में रखेंगे। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद हम V2 रखेंगे, इसलिए यहां से हम हेड को काट दें। अभी हमने आपको क्या कहा कि जिसमें ईडी लगा हुआ रहे लास्ट में, उसके आगे से अगर हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं तो ये बन जाएगा V2, और हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं तो यही बन जाता है V3। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, खाली हेल्पिंग वर्ब को काट देंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 माने सिंपल पास्ट। तो जो काम बाद में हुआ, घर बाद में पहुंचा, बारिश पहले शुरू हो गई थी, तो जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में। क्लियर है? समझ में इतना आया? अभी हम 4, 5, 6 और एग्जाम्पल लिखते हैं इन दोनों का, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट का भी, और ये पास्ट परफेक्ट जिसमें अवॉइड होता है उसका भी, और फिर देखते हैं उन एग्जाम्पल से पूरा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। ये 3 है जो सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बताता है, और ये 3 है जो हेड प्लस हेड वाले फैक्टर पे जो अवॉइड करना होता है, हेड नहीं लगाना होता है। उसके बदले करना क्या होता है, जो काम पहले होता है उसको हेड के साथ यानी कि पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। पहले इन तीनों को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, मतलब ये सामने से इस तरह की बात है कि कोई सामने से आपके जा रहा है, आपने उसे बुलाया कि बाबू थोड़ा इधर आना, लेकिन वो आपकी बात को अनसुना करके, आपकी बात पे ध्यान नहीं देके चलते चला गया, वो आपके पास नहीं आया। अगर इस बात को आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया, तो क्या होगा, आई कॉल्ड हिम। कॉल का V2 कॉल्ड होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 माने सिंपल पास्ट लिखा हुआ है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम। डिड लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट में डिड लगाते हैं ना, डिड किसका निशानी है, V2 का निशानी है। तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया। क्लियर है? दूसरा, जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि सब लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में आप पहुंच चुके हैं या पहुंच चुके थे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही से जब दिख रहा है कि पास्ट की बात हो रही है तो आगे प्रेजेंट या फ्यूचर में भी सेंटेंस कहा जा रहा है हिंदी में, तो समझना पड़ेगा कि वो पास्ट की ही बात, उस वक्त की ही बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं है। तो पहले ही पहुंच चुके हैं या पहले ही पहुंच चुके थे, आप दोनों बात लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पे आप ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है सेंटेंस में। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया, ये दोनों काम साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे, मतलब लगातार। जैसे ही वहां पहुंचे तो तुरंत ना आपको सामने से दिख गया, तो वहां पहुंचना और आपको कोई चीज दिखना, ये दोनों काम सामने से हो रहा है, लगातार हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और दिखा क्या आपको, वहां पे क्या पता चला आपको कि सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे, वहां आपके जाने से पहले पहुंच चुके थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दूसरा में जो लिखा हुआ है, इसमें 2 काम है जो सिंपल पास्ट वाला है, और तीसरा जो काम है वो क्या कह रहा है कि ये वाला काम होने से पहले ये वाला काम हो चुका था। अब ये वाला हेड वाला सिंपल पास्ट वाला कॉम्बिनेशन उसमें आ गया। तो जो साइमल्टेनियस एक्शन है कौन सा, जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि सब लोग पहले ही पहुंच चुके हैं या पहुंच चुके थे। तो जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, पहला एक्शन हो गया पूरा, जब मैं पहुंचा। तो क्या हुआ, आई फाउंड। अब यहाँ पे व्हेन आई रीच्ड सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट हो गया, आई फाउंड सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट हो गया। तो व्हेन आई रीच्ड देयर आई फाउंड दैट, अब क्या है, एवरीवन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। अब यहां से जो देखिए सेंटेंस बटा है, अगला पोर्शन जो है वो क्या कह रहा है कि ये काम जब हुआ उससे पहले ये काम हो चुका था, यही ना लिख रहा है। तो अब यहां से जब बांटते हैं 2 भाग में सेंटेंस को, तो हो जाएगा कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो फिर आपको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो काम पहले हुआ उसको हेड में लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में। तो बाद में क्या हुआ, सब लोग पहुंच चुके थे पहले,
बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ कि आप वहां पहुंचे सबसे बाद में और देखे, दो काम हुआ। जब मैं पहुंचा तो पाया, ये दोनों एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। और क्या पाया, सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे, एवरीवन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। जो काम पहले हुआ वो हैड के साथ लिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ, ये वाला बाद में हुआ, सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे, हम लास्ट में पहुंचे तो देखे कि सब आए हुए हैं, तो ये काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट में, और ये काम पहले हो गया तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया गया। फिर तीसरा है, चंदन ने मुझे फोन किया लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, कैसे है, ऐसा नहीं है कि चंदन एक दिन किसी दिन फोन किया था उसके बाद आपने उसको जवाब नहीं दिया, ये वो नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि अभी तुरंत जैसे आप चंदन को कॉल किए, पूरा रिंग गया लेकिन चंदन कॉल नहीं उठाया, तो आप बाद में मुझसे मिले, बोले चंदन से बात हुई थी जी उस वक्त जब फोन किए थे, तो आप कहिएगा नहीं फोन तो किए थे लेकिन वो नहीं उठाया। उसी वक्त दोनों काम हो रहा है, तब हम ये लिखते हैं कि चंदन को फोन किए लेकिन नहीं उठाया। दोनों एक ही साथ, इधर फोन भी किए और उधर नहीं उठाने वाली घटना हुई, एक के बाद दूसरी तुरंत हुई, तो दोनों सेम फ्रेम ऑफ टाइम में है। तो क्या लिखेंगे, चंदन कॉल्ड मी, चंदन ने मुझे कॉल किया बट आई डिड नॉट रिप्लाई। चंदन ने मुझे फोन किया, चंदन कॉल्ड मी, चंदन के साथ कॉल्ड लिखा हुआ है V2 सिंपल पास्ट, बट आई डिड नॉट रिप्लाई, डिड इंडिकेट्स V2, है ना, दोनों V2 में लिखा हुआ है, मतलब दोनों सिंपल पास्ट में। क्लियर, तो अब पता चल गया होगा आपको कि कोई भी एक सेंटेंस अगर दोनों हिस्सा पास्ट में लिखा हुआ है तो हम दोनों को सिंपल पास्ट में कब लिखेंगे, जब वो साइमल्टेनियस एक्शंस को डिनोट कर रहा हो, जब दिखा रहा हो कि दो या दो से ज्यादा घटनाओं में सारी घटनाएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लगातार हुई हो। ठीक है, अब क्या है, इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कह रहा है मरीज डॉक्टर के आने के बाद होश में आया। सेंटेंस को पढ़िए ठीक से, क्या है, अब इसमें इंटेंशनली दिखा रहा है कि कौन काम पहले हुआ कौन काम बाद में हुआ। क्या कहता है, मरीज डॉक्टर के आने के बाद होश में आया, मतलब मरीज डॉक्टर के आने के बाद होश में आया। पहले डॉक्टर आ गया फिर बाद में मरीज होश में आया, मतलब जब डॉक्टर वहां पहुंचा था तो मरीज बेहोश था, होश में नहीं था। तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट गेन्ड हिज सेंसेस, होश में आना को क्या लिखते हैं, टू गेन वंस सेंसेस, किसी का भी होश में आना, या टू कम टू हिज सेंसेस, सेंस माने होता है होश, तो होश में आना जिसको लिखते हैं ना, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू गेन सेंस या सेंसेस। ठीक है, इसको कहते हैं होश में आना। ठीक है, तो क्या लिखे, मरीज डॉक्टर के आने के बाद होश में आया, तो द पेशेंट गेन्ड हिज सेंसेस, मरीज होश में आया, कब, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर आ चुके थे उसके बाद मरीज होश में आया। डॉक्टर के आने के पहले मरीज होश में नहीं आया था, जब डॉक्टर आए तो मरीज बेहोश था, उसके बाद थोड़ा देर बाद होश में आया। तो पहले डॉक्टर आए तो डॉक्टर के आने वाली बात को हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और मरीज के होश में आने वाली बात को हम लोग सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो द पेशेंट सब्जेक्ट बना, गेन्ड लिखा हुआ है, V2 है, तो ये हुआ सिंपल पास्ट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। वैसे ही लखन मेरे वहां पहुंचने के बाद पहुंचा था, मतलब पहले मैं वहां पहुंच गया उसके बाद लखन, क्या है, लखन मेरे वहां पहुंचने के बाद पहुंचा था, बाद में कौन पहुंचा, लखन। तो क्या लिखेंगे, लखन अराइव्ड, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो लखन अराइव्ड देयर, लखन वहां पहुंचा कब, आफ्टर आई हैड रीच्ड या आई हैड अराइव्ड, जब मैं वहां पहुंच चुका था उसके बाद लखन वहां पहुंचा था। ठीक है, फिर तीसरा है, हम लोग ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पहुंच चुके थे, मतलब हम लोग स्टेशन पहले पहुंच चुके थे उसके बाद ट्रेन आई। तो हम लोग जब पहुंचे तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, कहाँ पहुंचे, स्टेशन, तो वी हैड रीच्ड द स्टेशन, कब, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आवे उससे पहले। तो बाद में ट्रेन आया तो उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में, हम लोग पहले पहुंच गए तो इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है,
ये मत देखिएगा कि आगे पीछे कौन लिखा हुआ है, ये देखिएगा कि आफ्टर का यूज किया है कि बिफोर का यूज किया है। इस हिसाब से आपको अंदाजा लगाना होगा। अंदाजा नहीं मतलब सामने लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आफ्टर ये घटना, इस घटना के बाद, तो ये वाला हुआ। जैसे आफ्टर के बाद जो लिखा हुआ है ना वो होगा पहले, अब आफ्टर के पहले जो लिखा हुआ वो होगा बाद में, और बिफोर के बाद जो लिखा हुआ है वो होगा बाद में, और बिफोर से पहले जो लिखा हुआ है वो होगा पहले। समझ रहे हैं ना बात को? ये जो आफ्टर है उसके बाद पहले वाली घटना, आफ्टर माने होता है बाद, तो उसके आगे में होगा पहले, अब बिफोर माने होता है पहले, तो उसके आगे होगा बाद वाला। अब पहले की बात करें तो आफ्टर माने होता है बाद में, तो इससे पहले लिखाएगा जो घटना पहले हुआ है वो। अब बिफोर माने होता है पहले, तो इसके पहले लिखाएगा बाद में जो घटना हुआ है वो। ठीक है, माने पहले जो घटना हुआ है वो। ठीक है ना? तो हम आफ्टर और बिफोर का यूज ध्यान से करेंगे। ऐसा नहीं कि पैटर्न पकड़ लेंगे कि इधर हेड वाला लिखना है उधर V2 वाला लिखना, नहीं। हम बिफोर यूज कर रहे हैं कि आफ्टर यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना तक कॉम्बिनेशन आप सही से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट में भी कोई कन्फ्यूजन है, या प्रेजेंट प्लस पास्ट या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। मतलब अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि अगर शुरुआत हुआ हो पास्ट में सेंटेंस का तब क्या करेंगे। अब पढ़ेंगे कि सेंटेंस का शुरुआत अगर प्रेजेंट में हुआ हो और आगे पास्ट फ्यूचर आया हो तब क्या करेंगे। फिर पढ़ेंगे कि सेंटेंस का शुरुआत अगर फ्यूचर में हुआ और तब आगे पास्ट या प्रेजेंट आया तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी कहिए, अगर अच्छा है तो लोगों को जानकारी दीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।